नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो भैया दूज कहानी की है। एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत थी। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज के त्योहार पर बेटे ने माँ से कहा कि वह बहन के घर जाना चाहता है। तो उसकी माँ ने कहा, हम बहुत गरीब हैं, तुम अपनी बहन के यहाँ क्या लेकर जाएगा, तो उसके घर जाकर क्या करेगा। लेकिन बेटा के बहुत आग्रह करने पर उसकी बूढ़ी माँ ने उसे जाने की अनुमति दे दी। बहन से मिलने के लिए अपने घर से निकला तो रास्ते में उसे एक नदी मिली। तो नदी ने कहा, मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डुबो दूंगी। तब भाई ने कहा, मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलकर आने दो, फिर वापस आते वक्त तुम मुझे डुबा देना। ऐसा सुनकर नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती। भाई थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे एक सांप मिलता है। तब सांप कहता है, मैं तुझे डस लूँगा। तब भाई कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लेने दो, फिर तुम मुझे डस लेना। फिर सर्प भी उसे रास्ता दे देता है। आखिरी में जाते समय उसे जंगल में एक शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई उसे भी वही कहता है, मैं पहले अपनी बहन से तिलक करवा, फिर लौटते वक्त मुझे खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है। तब भाई अपनी बहन के घर पहुंच जाता है और वह अपनी बहन को आवाज लगाता है। बहन उस वक्त सूत काट रही होती है। तब उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि सूत काटते वक्त सूत बीच में टूट जाए तो जिस बहन के इकलौते भाई होता है वह जब तक सूत जूट नहीं जाता तब तक वह बोलती नहीं है। भाई की आवाज़ सुनकर जब बहन कोई जवाब नहीं देती तो उसका भाई घर के बाहर खड़ा हो जाता है और सोचता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, शायद इसलिए यह मेरी बहन मुझसे बात नहीं करना चाहती, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह सोचकर वह वापस जाने लगता है। इतने में बहन का सूत जुट जाता है। वह भाई को आवाज़ देती है और उसे बात न करने की कारण बताती है और उसे प्यार से घर के अंदर ले जाती है और फिर जाकर अपनी पड़ोसन से पूछती है कि कोई जान से भी प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कह देती है कि तेल से चौका लगाना चाहिए और धीमे चावल पकाना चाहिए। वह पड़ोसन का मजाक नहीं समझ पाती और ऐसा ही वह करने लगती है। अब ना तो चौका सूखता है और ना ही चावल पकता है। इधर भाई को भूख लग रही होती है तो वह बहन से कहता है, बहन भूख लगी है। बहन कहती है, ना तो चौका सूख रहा है और ना ही चावल सींच रही है। भाई पूछता है कि तुमने कैसे चौका लगाया और चावल कैसे चढ़ाए हैं। बहन कहती है, मैंने पड़ोसन से पूछा कि जान से प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। उसने कहा कि तेल से चौका लगाना चाहिए और धीमे चावल पकाना चाहिए। तो उसने कहा था तेल से चौका लगाना चाहिए तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाना चाहिए। भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका सूखता है और कभी घी में चावल पकता है। तू ऐसा कर, पानी से चौका लगा और दूध में चावल पका। बहन के ऐसा करते ही चौका सूख जाता है और चावल भी पक जाता है। तब वह भाई को भोजन कराकर उसको तिलक करती है। अगले दिन भाई बोलता है, माँ अकेली है, अब मैं घर वापस जाऊंगा। अगले दिन बहन जल्दी उठकर गेहूं पीस के भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रखकर अपने भाई को दे विदा कर देती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं और अपनी माँ से खाने के लिए कुछ मांगते हैं तो माँ उन्हें वही लड्डू दे देती है। वह देखती है कि लड्डू तो हरे रंग के हो गए। फिर वह चक्की में देखती है, उसमें गेहूं के साथ एक सांप पिस गया होता है। वह उन लड्डुओं को फेंक देती है और भाई के पीछे भागती है। तो उसे रास्ते में पेड़ के नीचे अपना भाई लेटा हुआ दिखता है। वह उससे पूछती है, मैंने तुझे जो लड्डू दिए थे
वह तूने खाए तो नहीं। भाई कहता है मैंने वह लड्डू अभी तक नहीं खाए, वह इस पेड़ पर टंगी है। वह पेड़ से लड्डू उतारती है और गड्ढा करके उन लड्डुओं को वहीं गाड़ देती है और अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई कहता है तूने मुझे एक बार तो मौत से बचा लिया, पर मैं अपने पीछे कईयों को साई देकर आया। और बहन को भाई सारी बात बताता है। दोनों वहाँ बैठे बात कर रहे होते हैं तो बहन भाई से पानी मांगती है। तो भाई कहता है थोड़े दूर में एक तालाब है, मैं वहाँ से पानी लाकर आता हूँ। बहन कहती है मैं खुद चली जाती हूँ और पानी पीकर आ जाती हूँ। बहन जब तालाब पर पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी है। तो वह उसके पास जाकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों बैठी। तब बुढ़िया कहती है मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई का रास्ता देख रही हूँ। तब वह पूछती है हे माता यह कौन भाई है। तब विधाता कहती है एक भाई है जिसके प्यार में उसकी बहन ने एक निर्दोष की हत्या कर दी है। वह सोचती है कि यह तो मेरा ही भाई है। वह घबराकर विधाता से पूछती है माँ उस भाई को बचाने के लिए क्या करता। उसे कहती है कि उसकी एक बहन है, वह उसे गालियाँ दे। उसकी शादी होने तक यदि वह हर घाट टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। वह तुरंत अपने भाई के पास जाकर उससे कहती है कि मैं तुझे घर तक छोड़ने चलूँगी, पर रुक मैं अभी आती। फिर वह शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए वो चुंदरी लेकर आती है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें शेर मिलता है जहां भाई को खाने के लिए आता है। तो तुरंत बहन उसे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ जाते हैं। आगे उन्हें एक सांप मिलता है। वैसे ही सांप उसके भाई को डसने आता है तो बहन दूध का कटोरा सांप के आगे रखती है। सांप दूध पीने लग जाता है और दोनों फिर से आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में आगे चलकर उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबाने के लिए तैयार रहती है। तो बहन नदी को चुंदरी उड़ा देती है। खुश होकर नदी उन्हें रास्ता दे देती है। अब दोनों भाई बहन अपने घर पहुंच जाते हैं। अपनी बेटी को देखकर माँ बहुत खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय अपने भाई को गाली देने लगती है। तब माँ कहती इसको यहाँ क्यों ले आया। तब भाई कहता है माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं घर आते ही इसे क्या हो गया। थोड़े दिनों में उसके भाई का रिश्ता आता है तो सब कहते हैं बहन पागल तो है, बुरी है पर भाग्यवान है। जब ससुराल वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है इसकी मिठाई क्यों लाते हो, पहले मेरी मिठाई लाओ। और वह अपने भाई को गालियाँ देने लगती है। सगाई शुरू हो जाती है तो वहाँ आग लग जाती है। बहन को तो पहले ही पता था कि उसके भाई की घात है और वह तुरंत ही आग बुझा देती है। शादी के हर कार्यक्रम में बहन अपने भाई के साथ ही रहती है। जब भाई की निकासी होने लगती है तो बहन बोलती है अरे इसकी निकासी क्यों करते हो, पहले मेरी निकासी करो और इसे आगे के दरवाजे से मत लेकर जाओ, पीछे के दरवाजे से ले जाओ। और इतना कहते ही आगे का दरवाज़ा गिर जाता है। सब कहते भले ही बहन कल ही है पर अपने भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों में बैठता है तो बहन फिर उसे गालियाँ देने लगती है और कहती है इसकी जगह मैं फेरों पर बैठूंगी। इसके बाद दुल्हा दुल्हन की रात जगती है तो बहन कहती है
इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ, फिर लोग कहते हैं। बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात में जब भाई भाभी सो जाते हैं तो रात को वहाँ एक सांप आता है। बहन को तो पहले से ही पता था कि कुछ होने वाला है, इसलिए वह तैयार होकर बैठी थी। वह उसे पकड़कर टोकरे में बंद कर सो जाती है। आज वह कई दिनों बाद निश्चिंत होकर सोती है। इधर उसकी माँ सोचती है कि बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना वह फिर से गालियाँ देकर शोर मचाएगी। बेटी उठकर देखती है तो घर में कोई भी मेहमान नहीं दिखता। वह माँ से पूछती है कि सब मेहमान कहाँ चले गए। माँ कहती है, मैंने सब मेहमानों को विदा कर दिया है। तब बेटी कहती है कि सब मेहमानों को फिर से बुलाओ, अब मैं विदा होंगी। उसके कहे अनुसार सबको वापस बुलाती है। तब वह माँ से कहती है कि मैंने आज के दिन के लिए ही पालने में बूथ और चूल्हे पर दूध छोड़कर अपना घर छोड़ा था और पागल होकर अपने भाई को बुरा भला बोलकर इसके साथ घात डाली थी। मैंने इसे बचाने के लिए ऐसा किया था। यह सुनकर माँ और उसका भाई बहुत खुश हो जाता है और उसे विदा करते हैं और फिर सभी मेहमानों को भी विदा कर देते हैं। जादूज की कहानी। तो अगर यह कथा कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।